क्योंकि मेरे भैया संडे के दिन वहाँ गए थे तो उनका भी खाली नहीं हुआ था, तो मेरा भी खाली नहीं होगा दोस्त। तो उठ के निकल गया हूँ मैं वहाँ से दोस्तों। तो यार रास्ते में आया तो यहाँ रुका तो मैं पानी नहीं था बोतल में, तो पानी भरने की रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे थोड़ा धीरे धीरे आना पड़ता है। और प्लस हमारे सिंगल एक्सल है तो थोड़ा टायरों का ध्यान रखना पड़ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों फिर से माई न्यू ब्लॉग में। आप सभी का कैसे उम्मीद करता हूँ तो अच्छे होंगे। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं वहाँ होटल पे सो गया था दोस्तों। तो वहाँ मैं 4 बजे उठ गया था दोस्तों, मस्त चाय वगैरह पी के फिर वहाँ से मैं निकल गया था। तो सुबह सुबह मैं दोस्तों आ गया था अपने गोकुंदा। तो गोकुंदे में आ गया था 7:30 बजे। तो वहाँ मैंने एक चाचा रहते हैं, उनसे मेरा ब्रेक भी सेट करवाने थे गाड़ी के, तो वो भी मैंने करवा लिया क्योंकि कम आ रहे थे, बहुत ज़्यादा उतर गए थे दोस्तों। तो अब आगे डाउन पड़ता है अपने गोकुंदा वाली, तो उनमें फिर ब्रेक नहीं आते, इसलिए मैंने करवा लिए दोस्तों। तो बढ़िया करते हैं ब्रेक सेट, इसलिए यहाँ ब्रेक सेट करवा दिए। और प्लस मेरा थोड़ा काम था, पैसा डलवाना था मेरे को घर पे, तो मैं अपने फौजी साहब की ऑर्डर से डलवा दिया दोस्तों। तो इन्होंने मेरे पैसे डाल दिया, यहाँ मैं फिर चाय वगैरह पी के निकल गया हूँ दोस्तों। तो अभी चल रहा हूँ मैं, अभी उतरूँगा दोस्तों गोकुंदा, अभी मैं उतर जाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, चल रहे हैं। और हमारे जो साथ में गाड़ी है वो तो कल ही निकल गई थी, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया दोस्तों। मेरा गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट भरा था, तो इसलिए, क्योंकि मैं रात को फिर गोकुंदा उतर भी नहीं सकता, तो इसलिए समस्या हो गई थी। तो चलो ठीक, कोई बात नहीं दोस्तों, अब उतरते हैं गोकुंदा। और गोकुंदा उतर के फिर अपन जैसे हमारे को लगेगी अपने धूप पड़ने लग रही है, गर्मी हो रही है, तो साइड में लगा लूँगा। और मेरे को नहाना भी है तो मैं नहा लूँगा दोनों, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे उधर ही। तो चलो ठीक है दोस्तों, उतरते हैं गोकुंदा और फिर मस्त वहाँ रुक के नहा लेंगे। तो ठीक है उतरते हैं। तो फाइनली हम आ गए दोस्तों पहली सुरम पे। तो दोस्तों अभी उतर रहे हैं घाट, तो मस्त अब अपने हिसाब से उतरे घाट दोस्तों, और जिम्मेदारी से, और लापरवाही बिल्कुल भी ना करे दोस्तों। और गाड़ी को हमेशा गियर में रखना, यहाँ नोटल करोगे तो यहाँ ब्रेक व्रेक नहीं लगते हैं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा हिसाब से उतरना पड़ता है दोस्तों। तो मैं तो सभी ड्राइवर भाई से यही कहना चाहूँगा कि आराम आराम से उतरो। अब इसमें हालांकि कंट्रोल का बटन भी दे रखा है, बट वो काम नहीं आता दोस्तों। इमरजेंसी में काम नहीं आता, ब्रेक ही नहीं लगते, इतने ब्रेक है तो कंट्रोल बटन से क्या ही हो जाएगा। जब अगर 18 पैड के अंदर ब्रेक आ रहा है तो भी गाड़ी नहीं रुकती है, तो कंट्रोल बटन से क्या हो जाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ थोड़ा संभल के चलो, आराम आराम से चलो। ये सुरम और इसके बाद एक सुरम हो रहेगी, वहाँ तक तो बिल्कुल आराम आराम से चलो। और गाड़ी को यहाँ नोटल में चलाओ दोस्तों, और गाड़ी को चलाओ यहाँ जिम्मेदारी से, क्योंकि नुकसान नहीं होना चाहिए, बस उस हिसाब से चलाओ। बस ये वाली जो है ना, ये वाली ढलान बहुत खतरनाक है दोस्तों। यहाँ ब्रेक नहीं लगती, यहाँ बस थोड़ा आराम आराम से उतरना। और बाकी हमारे कंपनी जो ड्राइवर भाई चलते हैं उन सभी को तो पता ही है, बट रात के अंदर तो भाई मतलब सो जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक डेंजर एरिया है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत धीरे धीरे चढ़ती है दोस्तों, देखो आने वाली गाड़ियाँ, तो इसलिए आराम आराम से उतरना चाहिए। तो मैं उतर रहा हूँ, मेरे आगे गाड़ी कंटेनर चल रहा है, और पीछे एक हमारी कंपनी की कौन सी गाड़ी आ तो रही है, लग तो कंपनी की रही है। अच्छा ये अलग है दोस्तों बस आराम आराम से उतरना चाहिए। तो भाई इसने तिरपाल नहीं कर रखा है तो मिट्टी उड़ रहा है दोस्तों, तो इनके परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस वाले कभी कभी रुकवा लेते हैं, भाई तिरपाल क्यों नहीं कर रखा है, अभी चालान वगैरह करते हैं, दिक्कत ही है। तो मैंने तो बोला है, इसलिए मैंने तो नहीं कर रखे है दोस्तों। और बाकी बहुत तेजी से जा रहा भाई ये तो, क्योंकि दोस्तों और तो दिन में तो ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगर हम गाड़ी को अगर ज़्यादा स्पीड में रखेंगे ना, अगर गाय वगैरह आ गई ना दोस्तों, तो फिर गाड़ी रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे उतरना चाहिए यहाँ। और हालांकि धीरे तो उतरना ही चाहिए, बट गाय वगैरह आ जाती है तो फिर ब्रेक नहीं लगते एकदम से, तो फिर उस हिसाब से उतरना चाहिए। तो दोस्तों अभी एक शोरूम और आने वाली है बस, फिर ये उतरने के बाद घाट मतलब इतनी ढलान नहीं आएगी जितनी इस पे आती है, दोनों शोरूम के बीच में, और पहले शोरूम से इस शोरूम तक।
दोस्तों दोनों श्रम उतर के और फिर एक बार टायर वगैरह को ठंडी, ये देखो ये क्या चल गया, तो मैं पता नहीं टेप का क्या हो गया, ऑटोमेटिक ही चल गई। चलो ठीक है दोस्तों, एक ये ढलान ये भी बहुत खतरनाक है भाई। तो इन लोगों ने तिरपाल नहीं कर रखा है, इसके साथ वाली गाड़ी ने भी नहीं कर रखा है, तो इसने भी नहीं कर रखा है। अगर इनको पुलिस वाला मिल गया ना भाई, तो मतलब इनके तो लग गए, फिर तगड़े वाले लग जाएंगे। तो इसलिए तिरपाल कर लेना चाहिए। खुली मिट्टी उड़ती है दोस्तों तो प्रॉब्लम रहती है। तो दोस्तों बस ये श्रम भी आने वाली है। तो यहाँ का व्यू तो तगड़ा है, बट डेंजर एरिया भाई। व्यू तो एक नंबर है दोस्तों, देखो, बट एरिया डेंजर है, ढलान है दोस्तों। आराम आराम से मजे से उतरो दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ढलान है ही ऐसी। तो ये आ गए अपने दोस्तों दूसरी सुरंग। बस ये सुरंग पार करने के बाद फिर कम है, बट उनसे भी आगे भी है, बट एक बार वहाँ टायर वगैरह को ठंडा कर लेना चाहिए दोस्तों। हालांकि 5-10 मिनट रुक लेना चाहिए, ताकि थोड़ा टायर को आराम मिल जाए। फिर वापस अगर इमरजेंसी हमारे को ब्रेक लेना पड़ेगा तो ब्रेक आ जाएंगे, अब बाकी ब्रेक नहीं आएंगे दोस्तों। तो इसलिए एक बार रुक लेना चाहिए, तो फायदे में रहते हैं। यहाँ लाइट वगैरह नहीं लगा रखी है, इसलिए इतना अंधेरा है दोस्तों। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, दिन में तो दिखता है, बट कैमरे में नहीं दिखा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों बस ये वाली ढलान है। तो चलो ठीक है दोस्तों, उतरते हैं। दोस्तों दोनों श्रम उतर के मैं रुक गया हूँ दोस्तों। तो यहाँ 5 मिनट टायर ठंडा कर लेते हैं, ताकि ब्रेक थोड़ा ठंडी हो जाएगी दोस्तों, तो आगे रुकने में वापस आसानी होगी। काफ़ी ड्राइवर लोग होते हैं जो यहाँ रुकते नहीं है, चले जाते दोस्तों। फिर ब्रेक गर्म हो जाते हैं, तो फिर ब्रेक आते नहीं, फिर दिक्कत हो जाती है। फिर टायर फिर लाइनरों से धुआं निकलने लग जाता है, क्योंकि टायर इतने खतरनाक गर्म हो जाते हैं लाइनर, तो इसलिए दिक्कत हो जाए। तो फिर टायर वगैरह भी फूट जाता है, प्रॉब्लम ही है। तो 5-10 मिनट रुकने में क्या हो जाएगा दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, 5 मिनट यहाँ रुके, फिर सीधा पूरा घाट उतर के फिर रुकेंगे पिनवाड़ा पार करके। तो दोस्तों फाइनली मैं घाट वाट उतर के आ गया था अपने पालनपुर से पहले दोस्तों। यहाँ अपने एक राजस्थान की होटल है, तो यहीं रुक गया था, रामदेव होटल है दोस्तों। तो यहाँ मैंने मस्त खाना पीना खाया था और मैं सो गया था दोस्तों। मैं उठा था 3 बजे, तो 3 बजे उठ के दोस्तों नहाया धोया। मैं एक ड्रेस पहले ही धोना बाकी थी, तो उसको भी मैंने धो लिया और नालिया धो लिया था। तो अब दोस्तों 4 बज गया है, तो मैं सोच रहा हूँ अब अपन यहाँ से निकल जाते हैं टाइम पे, तो पालनपुर पार कर लेते हैं। और फिर कल संडे है, तो शायद मेरा गाड़ी लगभग खाली नहीं होगा, क्योंकि मेरे भैया संडे के दिन वहाँ गए थे, तो उनका भी खाली नहीं हुआ था, तो मेरा भी खाली नहीं होगा दोस्तों। मेरे को पता है नहीं होगा, फिर भी मैं चला जाऊँगा भाई, खाना पीना मिलता है तो वही खा पी के सो जाएंगे, वहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है दोस्तों फोर्ट के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से निकलते हैं। तो मैं यहाँ से चाय वगैरह पी लेता हूँ, चाय पी के फिर सीधा निकल जाएंगे दोस्तों। तो चलो ठीक है दोस्तों, चलते हैं होटल पे, चाय वगैरह पी के फिर निकलते। तो दोस्तों वहाँ से चाय वगैरह पी के मैं वहाँ से निकल गया हूँ दोस्तों, तो चल रहा हूँ दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं साथ में तो कोई गाड़ी है नहीं, अकेला ही जाना है। तो कल संडे है, तो कल तो मेरी गाड़ी खाली भी नहीं होगी दोस्तों। तो धीरे धीरे चलते हैं दोस्तों, पालनपुर पार करते हैं और आगे जाके फिर शाम के टाइम पे खाना पीना खा के सो जाएंगे। फिर सुबह उठेंगे वही अपने 4 बजे, 4 या 5 बजे के आसपास। तो ठीक है दोस्तों, पालनपुर वाला टोल आ गया है, तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पालनपुर अभी टाइम पे पार कर लूँगा, क्योंकि फिर शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो अभी अगला बस चल रहा हूँ दोस्तों, और टाइम हो गया 5 बज गया है दोस्तों, 5 बज के 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं मस्त। कंपनी में दोस्तों अकेला ही रहता हूँ, क्या करें यार। पहले तो राकेश को घर जाना पड़ा, घर तो नहीं है पर वो दूसरी गाड़ी में चला गया, क्योंकि दोस्तों कंपनी के अंदर 2 आदमी रहने नहीं देते, तो वो दिक्कत हो जाती है फिर। क्योंकि फिर वो कांडला पोर्ट में, मुंद्रा पोर्ट में जाने नहीं देते 2-2 जन को, तो फिर उसको बाहर रहना पड़ता है दोस्तों। तो फिर मैं 24 घंटे में भी आ जाऊँ, 48 घंटे में भी आ जाऊँ, कोई फिक्स नहीं है वहाँ का। गाड़ी टाइम पे लोड होए ना होए, तो फिर वो बाहर परेशान होता है, सोने में इनमें भी परेशानी आती है। तो इसलिए हम 2 आदमी नहीं रखते दोस्तों, अकेले चलते हैं, क्योंकि अपने हिसाब से चलते हैं ना, तो कोई परेशान करता है हमारे को, भाई तुम यहाँ क्यों सोए, यहाँ क्यों रुक रहे हो, यहाँ चाय क्यों पी रहे हो। मगज फालतू मगज मारे बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, अपने अपने हिसाब से सिस्टम से चलो, बस रहो बस।
तो हम भी अपने हिसाब से चलते हैं, टायर का फुल ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारे सिंगल एक्शन है दोस्तों। और पहले मैं डबल ट्यूब चला रहा था, अब मैं फिर इसमें आई, उसमें एक ड्राइवर है हमारी साइड गए तो फिर मैं उन्होंने बोला अभी तो उस्ताद मैं चला रहा हूँ, तो मैंने बोला चलो ठीक कोई बात नहीं चलाओ, तो मैं सिंगल में आ गया। अब इसमें 42-43 टन आता है दोस्तों, और टायर 40-18 का है जो है, तो उस हिसाब से थोड़ा देख के चलाना पड़ता है गाड़ी को, क्योंकि टायर वगैरह गर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ऐसे मैंने वजन में पीछे रखवाया मैंने, क्योंकि आगे सिंगल एक्चुअली है, तो मैंने उनको बोला भाई पीछे ज़्यादा कर देना और आगे कम कर देना दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना पड़ता है। मैं आ गया दोस्तों, तो टोल मेरा गाड़ी का कट चुका है, तो ठीक है दोस्तों, पालनपुर अब यहाँ से ज़्यादा नहीं है, तो टाइम पे पार कर लेता हूँ, फिर उधर देख लेंगे सोने का अपने हिसाब से देख लेंगे, जहाँ नींद आएगी वहीं मस्त हो जाएंगे दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, चलते हैं मस्त, और पालनपुर पार्क पूरा आ चुका हूँ, तो यहाँ बत्तियों पे खड़ा हूँ दोस्तों, तो बत्तियों पे खड़ा रहना पड़ेगा, सब गाड़ियाँ खड़ी है दोस्तों। तो अब यहाँ बत्ती खुलने के बाद फिर अपन को इधर घूमना है दोस्तों, हम इधर घूम जाएंगे डीसा के लिए। तो डीसा यहाँ से होगा 30 किलोमीटर के आसपास होगा दोस्तों, तो डीसा पार करके फिर रुकेंगे, वहाँ चाय वगैरह पी लेंगे और फिर वापस निकल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी तो बत्ती लग रही है, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि दोस्तों शाम के टाइम में ट्रैफिक रहता है, इतना तो रहता ही है, हालांकि इतना तो रहता है, ये तो नॉर्मली है, बट दिन में नहीं रहता है, इस टाइम पे रहता है, और शाम के टाइम पे और इससे भी ज़्यादा रहता है दोस्तों। ये हमारे ड्राइवर भाई भी खड़े हैं दोस्तों, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं बत्ती खुलने का। तो अभी तो आगे वाली गाड़ी आ रही है दोस्तों, वो निकलेगी, फिर इस साइड वाली गाड़ी निकलेगी, फिर हमारी निकलनी है। तो दोस्तों 5 मिनट तो मेरे हिसाब से रुकना ही पड़ेगा दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, देखते हैं बत्ती कब तक खुलती है, फिर निकलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी बहन है। तो दोस्तों कल मैं अपने पालनपुर पार करके 8-9 बज गया था दोस्तों, तो फिर पार्टी वाले का फ़ोन आया, पार्टी वाले ने बोला भैया आपका कल गाड़ी खाली नहीं होगा, क्योंकि आज संडे है दोस्तों, इसलिए संडे के दिन खाली नहीं होता, और मेरे भैया की भी खाली नहीं हुई थी, तो उन्होंने कॉल कर दिया भाई सोमवार को आना। तो मैंने सोचा फिर अब क्या करें, तो अब आगे होटल नहीं है, तो मैं पीछे सो गया, होटल थी 100 किलोमीटर, तो मैं वहाँ से जाता तो मेरे को 1-2 बज जाती, तो मैं सोचा इधर सो जाता हूँ, फिर सुबह चल के फिर कल वहाँ सो जाएंगे, तो मैं पीछे सो गया था दोस्तों। अभी उठ के आया जस्ट, तो उठ के निकल गया हूँ मैं वहाँ से दोस्तों। तो यार रास्ते में आया, तो यहाँ रुका, तो मैं पानी नहीं था बोतल में, तो पानी भरने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं होटल में, और अपने जो साथ की गाड़ी थी वो भी उधर रखी, क्योंकि उसके भी आज खाली नहीं होगी, क्योंकि संडे है इसलिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब सोमवार को गाड़ी खाली होगा, यानी कि कल खाली होगा, तो कल हम जाएंगे दोस्तों। कल 4 बजे उठ जाएंगे वहाँ से, तो 4 बजे उठ के फिर निकल जाएंगे सीधा। तो चलो ठीक है दोस्तों, और निकलते चलते हैं होटल पे, फिर वहीं चाय वगैरह पियेंगे, फिर वहीं और नहा लेंगे, धो लेंगे। तो ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी बहन है। तो दोस्तों कल मैं पार्किंग में आके होटल पे आके वहाँ सो गए थे मस्त दोस्तों। तो कल फिर हम यहाँ आके मैंने खाना पीना खाया और दोनों सो गए थे दोस्तों। संडे था, कल खाली भी नहीं होनी थी, तो वहाँ सो गए थे दोस्तों, और शाम को वापस खाना पीना खा के सो गए थे दोस्तों। तो मैं होटल पे आया तब तक कि मेरे को 3-4 बज गया था दोस्तों, क्योंकि मैं 200-150 किलोमीटर पहले सो गया था, और प्लस रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे थोड़ा धीरे धीरे आना पड़ता है, और प्लस हमारे सिंगल एक्सल है, तो थोड़ा टायरों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए दिक्कत हो गया था दोस्तों। फिर मैं अपने हिसाब से धीरे धीरे आ रहा था मस्त। तो वहाँ से मैं उठा था 9 बजे के आसपास उठा था दोस्तों, तो फिर चाय वगैरह पी के उधर से मैं निकल गया था दोस्तों। तो अभी हम मुंद्रा के लिए निकल गए दोस्तों, आज सोमवार हो गया है, तो आज हमारी गाड़ियाँ खाली हो जाएगी दोस्तों। तो हमारे गांव की गाड़ी भी है, तो हमारे गांव के मतलब गाड़ी तो कहीं और की है, वही कंपनी की गाड़ी है, तो वो भी मिल गए थे रात को, वो भी आ गए थे, तो खाना पीना मस्त साथ में खाया था दोस्तों। तो उनके भी मुंद्रा का ही है और हमारे भी मुंद्रा ही है दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, चलते हैं मस्त। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो यहीं करते हैं, वीडियो अच्छी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो पहले से कर रखा है वो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दबा के। तो चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।